बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और मामला है मिलिट्री कोर्ट्स का भी, उस पर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज जो है वो 3 सहाफ़ियों को तौहीन अदालत केस में जो है वो नोटिस जारी किए गए। पेमरा को भी नोटिस जारी किया गया, पीटीए को भी नोटिस जारी किया गया। मामला था जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन का, उस पर आज बड़ी अहम समाअत हुई, उस पर बात करेंगे। और फिर आज मिलिट्री कोर्ट्स का केस जो है वो ज़ेर समाअत था सुप्रीम कोर्ट में, इस पर भी बात होगी कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो मुलज़मान हैं उनकी मुलाकातों के हवाले से बात हुई और उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया कि उनसे कुछ सलूक अच्छा नहीं हो रहा, उस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में बात हुई, समाअत हुई। 11 जुलाई तक ये समाअत मुलतवी हो गई है, लेकिन इस पर बात करेंगे कि ये मामला आखिर किस तरफ जाएगा। फिर आएंगे सियासत पर कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो अवाम को रिलीफ देने के हवाले से काम कर रही है। प्रोटेक्टेड सार्फिन का मामला चल रहा है, जो ओवर बिलिंग हो रही है उसका मामला चल रहा है। और फिर तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात पर बड़ी अहम जो है वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मुज़ाकरात जो है वो ज़बानी कलामी हो रहे हैं, कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। इस पर बात करेंगे। फिर उमर अयूब साहब के घर पे छापे का मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रियाज फतेहाना साहब, तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ है आपका। फतेहाना साहब शुक्रिया आपके वक्त का सर। इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब, आपका शुक्रिया, आप मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और फिर हमें एक बैरिस्टर भी ज्वाइन करेंगे, राजा खालिद साहब, उनसे भी बात करेंगे। फतेहाना साहब, मैं आपसे बात करूँगा सर। एक तो मामला चल रहा है सर आपका मुज़ाकरात का, हुकूमत का और आपका मुज़ाकरात का जो है वो चीज़ें चल रही हैं। चकदेई साहब को जो है वो मैंडेट दिया गया, लेकिन उमर अयूब साहब के घर पे छापा और फिर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है वो अडयाला जेल से भूख हड़ताल की बात कर रहे हैं। तो कोई पेशरफ्त हो रही है मुज़ाकरात, कोई संजीदगी का दोनों तरफ से कुछ चीज़ें चल रही है सर? शुक्रिया बलोच साहब। गुजारिश है कि मेरा ख्याल हुकूमत संजीदा नहीं है किसी भी मामले में, वो सियासत हो, मैशत हो, दाखिली सलामती हो, खारजा अमूर हो, दिफा हो, हर मामले में वो एडहॉकिज़म की कायल है। और अभी तक उस जो इंक्वायरी थी 450 अरब रुपए का जो फ्रॉड हुआ है हमारे साथ यूक्रेन गंदम स्कैंडल का, उसका कुछ आउटकम नहीं आया जी। आगे चल के एक नया स्कैंडल आ रहा है, खाद स्कैंडल, उसमें भी सुना है इतना ही रुपया खुर्द बुर्द हुआ है, उसका भी कुछ नहीं होगा। और इसके बाद फिर ये एक मुज़ाकरात को भी अभी तक सिर्फ टीवी पे पॉइंट स्कोर करने के लिए असम्बली में तकरीर के ज़रिए कह देना कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मैं इसका जब तक उसकी रवैया उनका देखें, कायद हिज़्ब के ख़िलाफ़ जो उनकी एक हैसियत हमेशा एक शेडो प्राइम मिनिस्टर की तरह होती है जी। और वो उमर अयूब खान एक पढ़े लिखे संजीदा और समझदार इंसान हैं और वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और दूसरा बड़ा ओहदा उनके पास है और वो अपोजिशन लीडर हैं। उनके घर पे रेड करने का कोई जवाज़ नहीं बनता था सर। केस था ना, इसलिए शायद रेड हुआ, मतलूब थे वो जी, वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे उनके शायद। देखिए उन पर केसेस हैं, एक वक्त में वो हर जगह पे मौजूद थे। सोचने की बात है ना कि एक दिन में वो 25 मुकदमों में कैसे फिट हो गए। तो बहरहाल ये है कि अक्सर मुकदमों का पता ही नहीं है जी जी। और जब पता ही ना हो और आप गिरफ्तार करने आ जाएं और फिर ये तवक्को रखें कि हर वक्त उन्हें तो ये चाहिए कि सारे मुकदमात इकट्ठे कर दिए जाएं इस और वो तमाम की तफ्तीश भी इकट्ठी कर दी जाए, ऐसा हो सकता है कोई। और फिर सारे मुकदमे एक कोर्ट में भी हो सकते हैं। रावलपिंडी की कोर्ट मौजूद है जो इस्लामाबाद के करीब तर है, तो यहाँ पे लाहौर में और बाकी जगहों पे। तो मेरा ख्याल है सारे मुकदमात एक जगह तफ्तीश के लिए और एक जगह समाअत के लिए अगर कर दी जाएँ तो फिर मुलज़म के लिए भी आसानी होगी, वो पहुँच सके। कौन सा देखें आना जाना भी होता है, एक वक्त में मौसम की शिद्दत भी होती है। बहरहाल तो मुख्तसर यही है कि हुकूमत इस इन तमाम हरकतों से नुकसान किसका हो रहा है? आवाम का हो रहा है, पिस गई है, तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। अभी आप देखें कि हर अगले रोज़ तेल की कीमत बढ़ जाती है, पेट्रोल की, डीज़ल की, उससे सनत तबाह हो गई, उससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर तबाह हो गया, उससे एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो गया और बिजली बढ़ती जा रही है। अभी आपने देखा होगा ओवर बिलिंग की गई पूरे पाकिस्तान में। तो सर इसमें अपोजिशन का भी तो सर रोल होता है ना। साहब आप सर बताइएगा कि क्यों नहीं मामला आगे बढ़ रहे, मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे? कहीं कोई रुकावट है या अडयाला जेल से जो है मंजूरी नहीं आ रही? देखिए मामलात आगे बढ़ रहे हैं और अभी बढ़ने की मिसाल अभी चंद मिनट पहले देखी कि फतेहाना साहब ने आज कहा कि हुकूमत संजीदा नहीं है
आज से चंद दिन पहले तक बयानिया था कि हुकूमत बाइख्तियार नहीं है, हुकूमत के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है तो हम इनसे बात नहीं करते। तो अब कम अज़ कम इतना सफ़र तो तय हुआ कि अब संजीदगी तक का। एक बात। दूसरी बात, अभी जो अपोजिशन लीडर के हवाले से आई, हमारे कान पक गए। मैं असूल की बात नहीं कर रहा, मैं उन मकालमों की बात कर रहा हूँ जो हमने पिछले चार बरस पहले, दो बरस पहले, 2022 से पहले सुने, और वो ये थे कि हम फेस नहीं, हम केस देखते हैं। अब मुझे बताएं कि क्या कोई ऐसी कानून में नज़ीर मौजूद है कि एक शख्स ने मुख्तलिफ जराइम का इर्तिकाब मुख्तलिफ जगहों पे किया हो और उसके केस इकट्ठे कर दिए जाएँ, यानी मुल्ज़म को फैसिलिटेट करने के लिए कि उसे कहीं उन मुकदमात के लिए सफ़र ना करना पड़े। अगर कोई ऐसी कानून में नज़ीर मौजूद है, अगर कोई ऐसी कानून में गुंजाइश मौजूद है, तो कोई माहिर कानून आके बता सकता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैं एक हलके की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं अपने हलके में अपने फॉलोअर्स को इश्तियाल दिलाता हूँ कि भाई हमला कर दो अपने मुखालिफ पे, और उसके नतीजे में कुछ लोग चक्री रोड पर हमला कर देते हैं अपने मुखालिफ पे, कुछ लोग चौंतरा में कर देते हैं, कुछ लोग रवात में कर देते हैं। तो 3 मुख्तलिफ मुकदमात होंगे, 3 जगह, एक रवात थाने में होगा, एक चौंतरा में होगा। तो मैं फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हूँ। जैसे ये कहना कि जी जनाब वो 3 जगहों पे कैसे हुआ, तो जब मैंने ललकारा मारा, मैंने इश्तियाल दिलाया, आप देखें कि कानून में नज़ीर मौजूद है कि एक तहरीर लिखता है कोई, और उस तहरीर पे मुकदमात दर्ज हुए या नहीं कि उसने इश्तियाल फैलाया। अब वो तहरीर जहाँ जहाँ पढ़ी जाएगी और उसका नतीजा जो भी होगा निकलेगा, तो वो उस तहरीर में वो मरकजी मुल्ज़म की हैसियत उसे होगी। तो ये बड़ी कुछ अरसे से एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जी वो एक साहब पे या एक साहिबा पे 5 मुकदमात कैसे हो गए कि वो बेहक वक्त। तो बात मौजूदगी की नहीं है, बात उस जुर्म की है। तो ये एक तसी करना ज़रूरी मैं समझता हूँ। तो अब बात आ गई आगे बढ़ने की। तो आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आपने अभी फरमाया कि जी वो ज़ुबानी कलामी है। तो मुझे बताएं कि डायलॉग या कन्वर्सेशन या टेबल टॉक की कौन सी किस्म है जिसमें कोई या गंडासा उठा के या कोई ढोल बजा के या कोई हारमोनियम। शेख साहब फरमा रहे हैं कि पसे पर्दा मुज़ाकरात तो जारी हैं, हो रहे हैं मुज़ाकरात, लेकिन जो भी हो रहा है ज़ुबानी हो रहा है, यानी गुफ्तगू का तो मतलब ही यह है कि ज़ुबानी होगा। तो उसके अलावा तो कोई अगर कोई कहे कि जनाब वो मतलब बैठ के निकालते हुए वो गुफ्तगू फरमाई जाए तो वो तो नहीं होगा। तो गुफ्तगू का आगाज़ ज़ुबानी होगा। हाँ, जब गुफ्तगू आगे जाएगी और उसके नतीजे में कुछ आपस में कंसेंसस ना सही लेकिन एटलीस्ट कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तो फिर बात आती है कुछ गारंटीज़ की, कुछ दीगर चीज़ों की। लेकिन एक बात तय है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा ना होंगे, ना होने चाहिए, क्योंकि ये रियासत की बका का, रियासत की सलामती का मसला है। रियासत साहब 9 मई के मुकदमात का फैसला होना नहीं चाहिए सर। आज भी जो है सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट की समाअत थी, लेकिन तो ये तो जो वाक़यात हुए उसका कोई ना कोई तो हल निकलना चाहिए सर। पहले तो मैं राजा साहब की बयान बात का जवाब देना चाहूँगा। एक मौके पे होना और जुर्म बनता है, एक साजिश करना या किसी को इशारा करना और बनता है, वो सेक्शन 109 है। इस मुकदमे अगर तो 109 लगे फिर तो समझ लगती है कि उसने टेलीफोन पे सबको कह दिया होगा, इस पे सबको ऑन स्पॉट हाजिरी के मुकदमात हैं। दिलचस्प बात ये राजा साहब ज़रा FIR पढ़ लें तो फिर ये बात ना करते, इनको मालूम नहीं होगा, हमारे भाई हैं। तो वो ये हर शख्स मौके पे मौजूद था, ये इशू है। और ये बड़ा मज़का किया था इससे कि हुकूमत की एक नामी नहीं हो रही बल्कि उल्टा। तो सर क्या 9 मई के मुकदमात का फैसला, मैं अपना सवाल दोहराऊंगा कि नहीं होना चाहिए, उसको मुंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचना चाहिए? देखिए मेरी बात सुने, पहली बात यह कि इस पर हुकूमत ने आज तक कोई जुडिशल कमीशन तो बनाया नहीं है। ठीक है, जुडिशल कमीशन बन जाता, पहले ये देखते कि वाक़यात की ये किसने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डे फर्स्ट इसका बड़ा वाज़े स्टेटमेंट दी है कि ये एक साजिश थी और इसके पीछे की और सियासी जमात मुलव्वस है। तो अगर कि और सियासी जमात मुलव्वस है तो फिर मेरा ख्याल है इसका तहकीकात होनी चाहिए ना। इस एक नेशनल इशू है, तो अगर आप एक सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज साहबान पे मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बन जाता है जी और वो इस बात की तह तक पहुंचता है कि ये वाक़या हुआ कैसे, क्यों स्टार्ट हुआ, इसके वजूहात क्या थी, इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है, और ये इश्ताल क्यों फैला और ये किसने फैलाया और क्यों फैला, और तो ये मेरा ख्याल चीज़ें सारी वाज़ेह हो जाती हैं। इस पर एक मैं मिसाल दूंगा तारीख़ की। जी जी।
वहाँ पे नाजी पार्टी की हुकूमत थी जर्मनी में, और कम्युनिस्ट पार्टी तेज़ी से पूरे यूरोप में फैलती जा रही थी, जो जिसका हेडक्वार्टर मॉस्को था। तो उसे जब देखा हिटलर साहब ने कि ये तो ले दे जाएंगे नाजी पार्टी को जर्मनी में, तो उन्होंने अपने बंदे प्लांट करके वहाँ की पार्लियामेंट पे हमला करवा दी, उसको आग लगा दी। और उसके बाद तकरीर की कौम के साथ, देखें जी ये कम्युनिस्ट हैं, ये जमहूरियत दुश्मन है, मुल्क दुश्मन है, इन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर हमला करके आग लगा दी, लगवाई भी खुद। उसके जवाब में पूरी मुल्क में तहस नहस फेर दी, और उसको पूरी कम्युनिस्ट पार्टी का पर्चे उड़ा दिए गए, और उसके बाद गिरफ्तारियाँ हुई, पार्टी बैन कर दी गई। हिस्ट्री हमें बता रही है। सही है। तो उन्हीं एक दूसरे एक वजीर थे, गोबल्स के बारे में मशहूर है कि झूठ इतना ज़्यादा बोलो, बार बार तसलसल से बोलो कि सच मालूम होने लग जाए। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल इस पर बेलाग तहकीकात होनी चाहिए, और बगैर तहकीकात के किसी को सज़ा देना ये भी मुनासिब नहीं होगा। चलें, कम्युनिस्ट पार्टी का मामला अलग है, यहाँ पे सारे 9 मई का मामला अलग है। मुझे एक ब्रेक लेके आ जा रहा है, जब मिलते ब्रेक के बाद तो आएंगे तो हफ़ीज़ एहसान अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे ब्रेक के बाद।